बुधवार अपने चाचा फेस्टर को बचाने के लिए बेताब थी। बहुत ज्यादा चालाक नहीं थी। उसने अपने दिमाग का सारा पानी निचोड़ लिया, उसे गूदे जैसे खून के साथ मिलाया और एक अजीब सा औषधि तैयार की। जब फेस्टर ने उसे पिया तो उसकी बुद्धि सच में बढ़ गई, लेकिन दुष्प्रभाव ज्यादा देर तक छिपे नहीं रहे। अब उसे हर दिन कई गैलन डीजल की जरूरत पड़ती थी और यहाँ तक कि एक चिपकने वाली गूदे की भुजा उसे धकेलती थी। एक दिन फेस्टर को एक पुरानी याद आई। जिस दिन बुधवार का जन्म हुआ था, वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए दौड़ा था, लेकिन उसकी लगातार बहती आंसुओं ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया। इसलिए उसने एक पारिवारिक तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वह मर जाए। समस्या यह थी कि उसे यकीन नहीं था कि उसने बच्चे को सही जगह पर वापस रखा था। यह विचार बुधवार के मन में एक खतरनाक बीज की तरह उग गया। अगर वह गोमेज की असली बेटी नहीं है तो उस रात जब गोमेज सो रहा था, बुधवार ने उसका डीएनए लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाल इतने मजबूत थे कि एक लट निकालने में उसे 3 घंटे लग गए। उसने अपनी प्रयोगशाला चालू की और लंबे इंतजार के बाद उसने अपने सबसे डरावने शक की पुष्टि कर ली। वह गोमेज की जैविक बेटी नहीं थी। अगली सुबह मोर्टिशिया ने फ्रीजर खोला तो उसने देखा कि पक्सली वहां सो रहा था। उसके पास बुधवार का विदाई पत्र रखा था। उसी समय बुधवार पहले ही अपने माता पिता की तलाश में निकल चुकी थी, अपने वफादार ससुर के साथ। रास्ते में एक मोटरसाइकिल गिरोह ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रही थी कि वह कहाँ चल रही है। वह तो बस एक सवारी चाहती थी। लेकिन जब मोटरसाइकिल वाले माने नहीं तो उसने अपने ससुर की ओर देखा। सबकी हैरानी के लिए वह एक पियानो के सामने बैठ गया और एक मनमोहक धुन बजाई। वह संगीत इतना मोहक था कि गिरोह उस पर जादू सा हो गया और जल्द ही उन्होंने बुधवार को अपने साथ ले जाने के लिए सहमति दे दी।